अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना। आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी चनों के कबाब, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है। चने बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने चनों को पहले ही उबाइल कर लिया था, ठीक है। उबाइल करने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। इस वजह से अभी चने थोड़े गर्म हैं, इस वजह से काफ़ी भाप निकल रही है। लेकिन हम चनों को ग्राइंड करने लगे हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले हम सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने चनों को ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकल नहीं रही, इसलिए मुझे बड़ा चम्मच यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने इसी जगह में ग्राइंड किए हैं। अगर आपके पास ग्राइंड नहीं है तो आप भी इसी तरह से इस जगह में ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छी तरह से उबाइल करने के बाद ये बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। कभी भी किसी ने ये चनों के कबाब नहीं खाए होंगे, लेकिन आप इंशाल्लाह जब ये बनाएंगे और आप मुझे याद भी करेंगे और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपके सामने कितने अच्छे मेरे चने ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लिया है। ये आपके सामने है। ये देखें, बिल्कुल भी चने नहीं हैं इसमें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उनको भी बना के दे सकते हैं। नमक के बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से मसाले वगैरह मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सबको कुछ को मसाला स्पाइसी पसंद होता है और किसी को कम, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। जब आप लोग बनाएंगे तो आप भी अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। यहाँ पे ब्रीक चॉप की हुई मैं हरी मिर्चें 3 से 4 ऐड करूँगी, ठीक है। और माशाल्लाह से ये धनिया, थोड़ा कुछ धनिया ऐड करूँगी और हाफ़ कटा हुआ नींबू। इसमें वो नींबू मैंने इसलिए ऐड किया है कि नींबू इसमें बहुत अच्छा लगता है, खटास अच्छी लगती है इसमें, इस वजह से मैंने इसमें नींबू ऐड किया है। बस हाफ़ डालना है, आप इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब आप फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें आपके सामने मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने सबसे पहले अपने हाथों पे इस तरह से घी या ऑयल जो भी आपके पास है, इस तरह से आपने अपने हैंड पे लगा लेना है। उसके बाद आपने छोटा सा बॉल लेना है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इस तरह से हल्के से प्रेस कर देना है। मेरा बेबी ज़रा छोटा है, इस वजह से वो रोता है, उसकी आवाज़ वीडियो में आती है, क्योंकि अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है, 4 मंथ का है। इस वजह से वो बहुत तंग करता है और वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी टाइम निकाल के अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। आप इसको अगर मेरे चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इस तरह से आपने बॉल बना लेने। एक और बॉल बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कबाब बहुत टेस्टी होते हैं। आपके घर कोई मेहमान आए, कोई भी आए, या आप उसको सर्व करके दे सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपके सामने मैंने इस तरह से ये गोल गोल कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। हम सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा बॉल में हम डालेंगे अंडा। यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल और बॉल में मैंने डाला है अंडा। अब हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे, फेंटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है घी। अब हम यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, तब तक हम इसको ऐड करेंगे अंडे में। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अंडे में ऐड कर लिया है। ठीक है, ये आपके सामने है। ये ले, और इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह से हमने सारे कबाब कर लेने हैं। इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको आप 1 वीक के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इसको बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप अंडा ही यूज़ करें। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं इसको। मैं आपको भी वो भी फ्राई करके दिखाऊंगी। कुछ मैं अंडे के साथ फ्राई करूँगी और कुछ मैं कॉर्नफ्लोर के साथ फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से आपने इसमें डाल देने हैं। अब प्यार से आप इसकी साइड चेंज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी की भी साइड चेंज कर लें। आप चाहें तो लाइट कलर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा डार्क कलर कर लें, थोड़ा मतलब तेज़ आंच पे कर लें तो थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। तो इस वजह से अब मैं आपको, अभी मैंने एग में फ्राई की हैं, तो दूसरा अब हम कॉर्नफ्लोर में इसको फ्राई करेंगे। उसमें भी बहुत अच्छी बनती हैं। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपके सामने मेरे चने के कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितने अच्छे और कितने लजीज और कितने मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मैंने हरी मिर्चें कूटी हुई, ये देखिए आपके सामने हैं। मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया क्योंकि इसके साथ ये वाली चटनी बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैंने हरी मिर्चों की चटनी बनाई है साथ। और साथ मैंने इसके टमाटर केचप है, ये देखिए आपके सामने है। बहुत टेस्टी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने अंडे के साथ फ्राई किए हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे और कितने लजीज बने हैं। ये देखें। ठीक है, और जो ये वाले हैं ये मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ किए हैं। 4 से मैंने 5 कबाब कॉर्नफ्लोर से किए हैं कि आपको पता चल जाए कि कॉर्नफ्लोर के साथ भी बन सकते हैं। अगर आप, कुछ लोग अंडा नहीं पसंद करते तो उनके लिए कॉर्नफ्लोर या मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।